माँ बाबा का साथ जब दोनों मेरे साथ होते तो शायद मुझे इतना सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना पड़ता। आज भी जब डर लगता है ना, मन करता है एक बार बस आप दोनों गले लगा लो। माँ आप तो कहती थी ना जब तक तुम्हारे माँ बाबा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, वे क्यों चले गए मुझे दोनों इतना अकेला छोड़ के? मेरी बच्ची, काश मैं तेरे पास होती, काश एक बार तुझे गले लगा पाती, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं। बस एक बार आप मिल जाओ। काश एक बार तुझे देख पाती। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। और मुझे तेरी। पर अब नहीं, आपकी माँ का हिसाब शुरू हो चुका है। एक कातिल अपने अंजाम तक पहुँच चुका, अब बारी है बाकी 4 की। सीमा आप तैयार हो जा, क्योंकि जब मौत दरवाजा खड़काती है ना तब भागने का वक्त नहीं मिलता। हर मौत का हिसाब मैं लेकर रहूंगी। किस चीज का हिसाब लेना है तुम्हें? और ये मौत वौत के प्लानिंग सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली नागिन सीरियल देख रही थी ना कल, उसमें विलन ने हीरोइन के मम्मी पापा को मार दिया था, बस वही याद आ गया। अच्छा जी, या फिर तुम सीक्रेटली कोई खतरनाक विलन हो? हाँ, और पहले शिकार तुम बनोगे अगर ज्यादा पकपकी ना। ओहो, इतनी खतरनाक भी? ओह, तुम ऐसे ही बाहर आ गए? तो क्या सूट पहन के आता? बाथरूम में फैशन शो चल रहा था क्या? तुम बिल्कुल पागल हो। 1 मिनट, तुम्हारे बैग पे चोट कैसे लगी? वो ऑफिस में चोट लग गई थी। चोट लगे और मुझे बताया भी नहीं? तुम इतनी फिक्र करती हो मेरी। ज्यादा खुश मत हो, बस इंसानियत के नाते पूछ रही हूँ। अच्छा, इंसानियत में भी इतनी टेंशन होती है? बिल्कुल होती है, और आप चुपचाप यहाँ बैठो। लो मैं दवा लगा देती हूँ। अरे ओ नागिन एक्सप्रेस, दरवाजा तोड़ के ही एंट्री करेगी क्या? यामिनी, तुझे एक सच बताने आई हूँ, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुझे इतने सालों से पाल रही हूँ ना, वही कम है। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली तक तो पालते नहीं, और एक मैं हूँ जो तुझे झेल, मेरा मतलब पाल रही हूँ। पाल रही है? अबे ओवर एक्टिंग की दुकान, सारा डायलॉग मत मार। पाल तूने मुझे नहीं रखा, मैं खुद रह गई यहाँ तेरे पास, बोला तेरा घर तो बोरिंग सीरियल बन जाता। हाँ, इतनी बेइज्जती खाते मेरा है, रहती मेरे घर में, और एटीट्यूड महारानियों वाली। तू भी कम नहीं है, माँ कम विलन ज्यादा लगती है। अच्छा अब ये पक बंद कर, सच बताने आई है या फिर तेरे नागलोक में कोई नया सांप आ गया है जो तुझे परेशान कर रहा है? नागलोक में तो कोई नया नहीं आया, पर तेरे घर में जरूर कोई नया आ गया है। हाँ मेरी प्यारी सी बहू, तुम नागिनों से लाख गुना अच्छी है मेरी अनंता। सच्ची तो बहुत है और पावरफुल भी। हाँ तो तू भी नागिन, मेरे घर में तो पूरा मिनी नागलोक ही बसा हुआ है, इसमें क्या नया है? अबे मेरी भोली सा तेरी माँ, वो सिर्फ नागिन नहीं, माँ शेष नागिन है। क्या मतलब नागमणि मेरे घर में ही घूम रही है? अरे वाह, अब तो मुझे तेरी जरूरत ही नहीं, तू फ्री है, जा जंगल में घास खा। हाँ, मैं नागिन हूँ, बकरी नहीं जो घास खाऊंगी। और सुन, मेरी जरूरत तुझे पड़ेगी, क्योंकि महाशेष नागिन तुझे नागमणि प्लेट में सजा कर नहीं देगी। तू बस देखती जा कैसे वो नागमणि मेरे हाथ आती है। हाँ, मैं भी देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो नागमणि लेने जाए और खुद पे क्या आ जाए। चुप कर चिपकली नागिन। और तू ड्रामा क्वीन। ये कैसे संकेत है? चंद्र रेखा टूट रही है, नागघर भी शांत है। नहीं, ये आम संकेत नहीं हो सकता। महाशेष नागिन पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। या तो महाशेष नागिन इस चुनौती का सामना करके और शक्तिशाली बनेगी, या फिर इस बार उनकी जान भी जा सकती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाशेष नागिन को मैंने कह दिया कि उनकी माँ जीवित है। नहीं, ये सच उन तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए, वो टूट जाएंगी, और एक टूटी हुई महाशेष नागिन इस ब्रह्मांड को बचा नहीं सकती। अब सिर्फ एक ही शक्ति हमें राह दिखा सकती है, शिव नागिन। नागलोक की महारक्षिका शिव नागिन को मेरा सत प्रणाम।
महाशेष नागिन अनंता पर महावत्ता मंडरा रही है। यदि वो हार गई तो फिर से धरतीलोक और नागलोक वीरान हो जाएगा। 24 साल तक वीरान था वो सिंहासन, अब दोबारा नहीं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए, महाशेष नागिन को इस आने वाले अंधकार से कैसे सच करूं? समय अपनी दिशा बदल चुका है काली नागिन। जो आने वाला है उसे न कोई रोक पाया था न कोई रोक पाएगा। अनंता को तैयार करो, क्योंकि इस बार युद्ध सिर्फ दुश्मनों से नहीं, उसकी अपनी किस्मत से होगा।